गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 डिस्कस करेंगे हम। वर्कशीट नंबर 11 में हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, दाब के बारे में डिस्कस करेंगे, दाब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आप एक पेन लीजिए, ठीक है, उस पेन की जो टिप्ड निब होती है, टिप्ड एंड होता है उसका, उस पर आप अपनी उंगली से उसको प्रेस करिए या अपने थंब से उसको प्रेस करिए। ठीक है, जब आप प्रेस करते हो तो आप ऑब्जर्व करो कि आपको हर्ट हो रहा है, क्या आपको दर्द होता है। अब आप उसके दूसरे एंड पे उतने ही फोर्स से आप उसको क्या कीजिए, प्रेस कीजिए। ठीक है, तब आप देखिए क्या तब भी आपको दर्द हो रहा है, उतना ही चुभ रहा है जितना पहले चुभ रहा था वो। और ऐसा क्यों हुआ, क्या दोनों में आपको सेम चुभा या सेम ऑब्जर्वेशन किया आपने? अगर अलग है तो ऐसा क्यों है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है बल के बारे में, ठीक है, फोर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। बल क्या होता है? बल से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो, ठीक है, शेप चेंज कर सकते हो उसकी, है ना, उसकी मूवमेंट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, रेस्ट पे है तो पोजीशन उसको मोशन में ला सकते हो, है ना, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, फोर्स अप्लाई करके आप उसकी क्या क्या चेंज कर सकते हैं, आप उसमें चेंज इन शेप, साइज एंड मोशन एट्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि बैलून है, बैलून पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है, उसकी शेप चेंज हो जाती है ना। हम उस बैलून भी हम कितने तरह के उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं ना, साइज़ भी चेंज हो जाता है ना। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट है, आप उसको जैसे बॉल होगी, वो बॉल होती है रबड़ वाली, उसको आप प्रेस करोगे उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, छोटी हो जाएगी, है ना, उसको वो फिर से वो वैसे ही अपनी शेप को रीगेन कर लेगी। तो अब क्या करते हैं, फोर्स लगा के हम उसकी शेप, साइज़, मोशन, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आप उसे फोर्स लगाओगे तो वो क्या हो जाएगी, मोशन पे हो जाएगी। अभी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको थोड़ा सा फोर्स लगाओ, थोड़ा सा खिसक जाएगी, है ना। आपको मान लो डोर खोलना है, डोर खोलते हो आप तब भी फोर्स लगाते हो, है ना, तभी डोर खुलता है। ओके, तो ये सब क्या है, फोर्स की एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से आप क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस से। ठीक है, ऑब्जेक्ट में ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है, प्रणोद क्या होता है, बल आप पढ़ चुके हो। प्रणोद क्या होता है कि जब आप बल लंबवत लगता है, किसी भी सतह पर बल को अगर लंबवत लगाया जाता है तो वो होता है प्रणोद। मतलब अगर आप फोर्स परपेंडिकुलरली लगा रहे हो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो वो क्या होता है, थ्रस्ट होता है। ठीक है, जब हम फोर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं तो वो क्या होता है, थ्रस्ट। ओके, अब जैसे मैंने डोर खोलने की ही बात की थी, ठीक है, डोर पे जब आप उसके बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड होती है उस पर जब आप परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते हो, मतलब लंबवत दिशा में फोर्स लगाते हो, बल लगाते हो, तब क्या होता है, उस पर प्रेशर कम देना पड़ता है ना, मतलब हमारा फोर्स कम लगता है ना। और अगर आप उसकी जिस साइड से वो दीवार से अटैच है दरवाज़ा, उस पर फोर्स लगाओगे तब वो बंद नहीं होगा उतनी इजीली। ठीक है, बंद तो हो जाएगा, थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा आपको, पर वो इतना इजीली बंद नहीं होगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, तो अगर जब आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, अगर आप लंबवत लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रणोद, थ्रस्ट। ओके, प्रणोद का प्रभाव बल की मात्रा के अतिरिक्त क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, एक तो हो गया फोर्स कितना कैसे लगा रहे हो आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, थ्रस्ट की बात कर रहे हैं हम। थ्रस्ट अगर हम परपेंडिकुलर थ्रस्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, वो एरिया पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, प्रणोद है जो बल की मात्रा पे भी डिपेंड करता है और एरिया, क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, देखो जैसे अभी एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिया था, है ना, कि निब, जब आप निब पे पॉइंटेड वाली टिप पे प्रेस करते हो, फोर्स लगा रहे हो, परपेंडिकुलरली लगा रहे हो, है ना, तो वो थ्रस्ट हो गया, पर उसका एरिया क्या है, कम, जो पॉइंटेड निब है। और जब आप दूसरी वाली साइड पे अपना वो फोर्स लगा रहे हो तो उसका एरिया क्या है, ज़्यादा, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो आपको चुभा कहाँ ज़्यादा,
जहाँ पॉइंटेड निप थी वहाँ ज़्यादा चुभेगा, है ना, और जहाँ पर ब्रॉड है थोड़ा सा उससे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको कम चुभेगा, और इवन चुभता ही नहीं है वैसे, है ना, फिर भी अगर थोड़ा बहुत ही चुभेगा आपको, ठीक है, और पॉइंटेड निप पे आपको ज़्यादा चुभता है। वो किस लिए? क्षेत्रफल की वजह से। पॉइंटेड निप का क्षेत्रफल कम है, जितना कम क्षेत्रफल होगा उतना ही ज़्यादा उस पर क्या लगेगा, दाब लगेगा, ठीक है, और जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही उस पर कम दाब लगेगा, ठीक है, मतलब इन्वर्सली डिपेंडेंट होते हैं ये। मतलब क्या है, जैसे आपके पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, दाब का फॉर्मूला आ गया आपके पास क्षेत्र प्रणोद बटे क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे आपके पास है दाब, ये आपके पास क्या है इसका फॉर्मूला। दाब क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स थ्रस्ट अपॉन एरिया। ओके, हम यहाँ पर थ्रस्ट की बात करते हैं, क्योंकि वैसे तो थ्रस्ट भी फोर्स होता है, बट इसमें पर्टिकुलरली हमने एक डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं थ्रस्ट के लिए, प्रणोद के लिए, कि जब आप बल जो है लंबवत दिशा में लगाते हैं, लंबवत लगाते हैं, तब उसको प्रणोद कहा जाता है, ठीक है। जब हम दाब की बात करते हैं तो हम प्रणोद बटे क्षेत्रफल लिखते हैं, और प्रणोद क्या होता है, होता तो एक प्रकार का बल ही है, पर ये लंबवत दिशा में लगता है, ठीक है। सभी को समझ आ गया, दाब इक्वल टू प्रणोद बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अब दाब को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, क्षेत्रफल को घटाकर या बढ़ाकर, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है ये, क्षेत्रफल पे। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला है आपके पास। और यूनिट हमने लास्ट क्लास में सीखी थी। यूनिट कैसे निकालते हैं हम, थ्रस्ट का, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। अब हमें प्रेशर का यूनिट निकालना है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। और थ्रस्ट भी क्या होता है, थ्रस्ट एक तरह का फोर्स ही है, ठीक है। तो फोर्स है तो क्या करेंगे हम, फोर्स है तो क्या होगा, फोर्स का क्या होता है यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो F का यूनिट है न्यूटन, ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन। न्यूटन को हम कैपिटल N से दिखाते हैं, ठीक है। और एरिया का यूनिट आपको सबको पता होगा, मैथ में भी करते हो आप, एरिया क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या आ गया, दाब क्या आ गया आपके पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। वैसे तो होता है आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर ये किसने डिफाइन किया था, पास्कल ने, तो इसलिए इसका यूनिट पास्कल भी होता है। पास्कल ही क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है ना, ये ऐसा यूनिट क्या है इसका, पास्कल। और पास्कल ही क्या होता है, इसको ब्रैकेट में लिखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और पास्कल भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछा जाए तो आप पास्कल, अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन में से कुछ भी आ सकता है, दोनों नहीं आएंगे क्योंकि दोनों एक ही बात है, ठीक है। मोस्टली आपको पास्कल दिया जाता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से प्रेशर को बढ़ा और घटा कैसे सकते हैं, ठीक है, घटा कैसे सकते हैं और बढ़ा कैसे सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जैसे हमने बात की थी कि प्रेशर जो है, देखो प्रेशर क्या है, एरिया पे इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, प्रेशर एरिया पे इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली मतलब उसके नीचे है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, उसको बोलते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना, ठीक है। दाब जो है क्षेत्रफल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समानुपाती नहीं है, इसका समानुपाती होता है जो ऊपर वाला होता है, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में जा रहा है, तो मतलब क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो दाब घटेगा, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो दाब घटेगा, ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल घटाओगे तो दाब बढ़ेगा, ठीक है। समझे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एरिया के बढ़ाने से
प्रेशर घटता है और एरिया के घटाने से प्रेशर बढ़ता है। तो हम इसी का यूज़ करके हम प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? बाय एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि कितने एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, जैसे आप डेली लाइफ में देखते हो, कट करते हैं नाइफ से। ठीक है, नाइफ तो घर में सबने सब्जी कट की होगी, है ना, फ्रूट सब्जी कुछ अपने लिए फ्रूट भी कट करते हो आप, है ना। तो नाइफ से जो आप कट करते हो तो नाइफ की कौन सी शार्प साइड से कट करते हैं, है ना, तभी इजीली कट पाता है। शार्प साइड क्यों होती है नाइफ की? कि उस पर प्रेशर, शार्प होगी साइड, देखो शार्प मतलब एरिया का कम होना, जितना एरिया कम होगा प्रेशर उस पर उतना ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए शार्प साइड होती है नाइफ की, ताकि उस पर जो जिस भी सब्जी को आप कट कर रहे हो उस पर प्रेशर ज़्यादा लगे और वो इजीली कट जाए। ठीक है, सब्जी पे एरिया कम आ रहा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा लगेगा, दाब ज़्यादा लगेगा, क्षेत्रफल कम है ना। देखो जो नाइफ होता है, चाकू तो सबने देखा है ना, तो चाकू की जो जिससे हम काटते हैं वहाँ से क्या करते हैं, उसको शार्प करके रखते हैं। ठीक है, शार्प होता है ना चाकू, क्यों होता है? ताकि उसका क्षेत्रफल कम हो, जितना क्षेत्रफल कम होगा दाब उतना ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमने सब्जी काटनी है तो प्रेशर पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा काटने के लिए, तो इसलिए उसका क्षेत्रफल कम रखते हैं चाकू का, ताकि उस पर दाब ज़्यादा लग जाए। सब्जी काट रहे हो, फल काट रहे हो, तो इसलिए वो इजीली कट जाता है चाकू से। ठीक है, चम्मच से तो नहीं कटता ना, चम्मच की पॉइंट शार्प नहीं होती वो। ठीक है, तो इसलिए हम ब्लंट नाइफ से नहीं काट सकते इजीली। ठीक है, शार्प नाइफ से हम इजीली कट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल हो गया आपके पास। और जैसे मैंने जैसे नेल होता है, नेल को हैमर किया जाता है वॉल में हम नेल्स लगाते हैं ना, कील लगाते हैं दीवारों में, कील लगाते हैं, तो कील की आपने टिप देखी होगी, कील की टिप कैसी होती है? नुकीली होती है ना, पॉइंटेड टिप होती है। ठीक है, पॉइंटेड टिप होने का रीज़न क्या है कि जब हम दीवार में पॉइंटेड टिप को लगाते हैं तो दीवार में प्रेशर ज़्यादा लगे और वो अंदर चली जाए। ठीक है, अगर ब्रॉड होगी तो उसको अंदर डालना मुश्किल होगा। ठीक है, उस पर प्रेशर कम लगेगा दीवार पे जितनी ब्रॉड होगी। ठीक है, तो उसको अंदर नहीं डाल पाएंगे। अब जैसे देखो, जो जिस पे हम हैमर करते हैं, जिस पे हथौड़ा मारते हैं, उसकी दूसरी साइड पे वो ब्रॉड होती है ना, वो ब्रॉड की होती है ताकि उस पर एरिया उसका ज़्यादा हो गया, क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया, तो उस पर हमारा प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, टूटेगी नहीं वो। और नेल जो टिप होती है, जो दीवार के अंदर जानी होती है, वो नुकीली होती है। क्यों नुकीली होती है? ताकि वो इजीली अंदर चली जाए। ठीक है, उस पर प्रेशर अंदर ज़्यादा लगेगा। और बाहर वाली टिप मोटी होएगी, क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर कम लगाएंगे हम, तो वो टूटेगी भी नहीं। ठीक है, अगर वो भी पतली होगी तो उसमें मारोगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, अब जिससे कपड़े सिलते हैं वो भी सुई होती है ना, सुइंग नीडल, वो भी कैसी होती है? पतली, ताकि वो कपड़े के अंदर इजीली चले जाएं। कपड़े के अंदर उसका क्षेत्रफल कम होगा, पॉइंटेड होती है, क्षेत्रफल कम होने की वजह से क्या होता है, वो इजीली अंदर चली जाती हैं। ठीक है, कपड़े के अंदर। ये तो हो गया कि हमने प्रेशर बढ़ा लिया ना, कि कपड़े के अंदर इजीली चली जाए, तो इसलिए इसको नुकीली करते हैं, फटाफट से अंदर चल जाए और काम हो जाए। ठीक है, मोटे मोटे कपड़ों में भी चली जाती है ना वो, क्योंकि उनका पॉइंटेड टिप होती है। ठीक है, तो ये हो गया कि हमने एरिया को घटा करके हम प्रेशर को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रणोद के प्रभावी क्षेत्रफल को बढ़ाकर हम दाब को कम कैसे कर सकते हैं। जैसे आपके बैग्स देखे होंगे, स्कूल बैग्स, ठीक है, उनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं वो मोटी मोटी बनाते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा मोटी होंगी ना, उतना आपके ऊपर वज़न कम आएगा अपने बैग का। ठीक है, आपके बैग का जितना वज़न आपके कम आएगा तो आपको भार कम लगेगा। ठीक है, तो आपका भार कम करने के लिए कि आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना पड़े, तो इसलिए जो बैग की स्ट्रिप्स है ना, वो मोटी मोटी बनाई जाती हैं। मोटी मोटी क्यों बनाई जाती हैं? ताकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर कम होगा तो आपके ऊपर भार कम आएगा। ठीक है, अब जैसे वाहनों के टायर होते हैं, व्हीकल्स के टायर्स होते हैं जो, वो मोटे मोटे बनाए जाते हैं। ठीक है, मोटे मोटे बनाए जाते हैं ताकि उनका क्षेत्रफल बढ़ जाए और जो दाब लग रहा है धरती पर वो कम लगे। ठीक है, जो मेट्रो स्टेशन तो आपने देखी होंगी, जैसे आपको ये पिक्चर भी दिखा रखी है मेट्रो स्टेशन के, जो फ्लाईओवर्स होते हैं या मेट्रो स्टेशन में जो फ्लाईओवर लगे होते हैं, फ्लाईओवर्स के जो नीचे पिलर्स होते हैं उनकी क्या होती है, ब्रॉड होती है। उनकी जो बेस होता है, उनकी बेस ब्रॉड क्यों होती है, या फिर उनके जो आधार है वो अधिक फैले क्यों होते हैं? ताकि
क्षेत्रफल बढ़ा दिया ताकि उस पर दाब कम लगे, ठीक है, प्रेशर कम लगेगा उस पर, ठीक है। जब प्रेशर कम लगेगा तो वो इजीली आप उस पर फ्लाईओवर्स पे चल सकते हो, तो उन पर प्रेशर कम जाएगा, उनके बेसिस को बढ़ाने की वजह से, क्षेत्रफल बढ़ाने की वजह से प्रेशर कम जाएगा, तो वो टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्ट्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं ये, ठीक है, ऐसे नहीं कुछ भी कर लो। हर एक चीज़ में फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, साइंस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, हर एक चीज़ में साइंस होती है। देखो अब छोटे छोटे चीज़ें आई हैं आपकी, बैग के जो मोटे क्यों बनाए हैं, पतले क्यों बनाए हैं, है ना, जो जिनकी पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं उन बैग में ज़्यादा सामान डालो, देखो आपके ऊपर कितना भार आ जाता है ना। आपने इमेजिन किया होगा, ऑब्जर्व करना अच्छे से, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं भी किया तो, ठीक है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे मज़दूर हैं, है ना, मज़दूर काम करते हैं, अपने सिर पे वो रखते हैं ना, तसले रखते हैं बड़े बड़े से, इतना ज़्यादा सामान रख लेते हैं। पहले क्या रखते हैं, अपने सिर पे एक कपड़ा सा रखते हैं मोटा सा, है ना, वो क्यों रखते हैं, ताकि उनका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बढ़ जाए, जैसे उनके सिर के बीच में और वो जो सामान लेके जाते हैं उस पर थोड़ा सा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, जितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उन पर दाब कम लगेगा, ठीक है, प्रेशर कम आएगा तो उनको थोड़ा वजन कम लगेगा, तो ईजिली उनको कैरी कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में से देख सकते हो, ठीक है, और ऑब्जर्व करना सभी कि और बहुत से एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे इसमें प्रश्न 1 है, दाब को परिभाषित कीजिए, ठीक है, जैसे आप दाब को यहाँ पर हम परिभाषित कर चुके हैं। क्या होता है दाब, प्रणोद बटे क्षेत्रफल, ठीक है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना कम दाब लगेगा, ठीक है। किन कारकों पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है, कि क्षेत्रफल को घटा और बढ़ाकर आप प्रणोद को, दाब को कम और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। जैसे वाहनों के टायर चौड़े क्यों होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, वाहनों के टायर चौड़े क्यों होते हैं, ताकि उन पे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उन पे दाब कम लगेगा धरती पर, ठीक है। फलों एवं सब्जियों को एक कून चाकू से काटना कठिन होता है, देखो ब्लंट नाइफ से काटना कठिन होता है, क्यों, शार्प एज होती है, ठीक है, शार्प एज पे क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है, क्षेत्रफल कम होता है, तो दाब ज़्यादा लग जाता है, तो ईजिली कट जाती हैं। बट कून चाकू से क्या होता है, उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो प्रेशर उन पर कम लग पाता है, तो ईजिली नहीं काट पाते, ठीक है। और बालू पर खड़े रहने पर आपके पैर उसमें धंसते हैं परंतु लेटने पर नहीं, देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बालू मतलब सैंड, ठीक है, सैंड पे जब आप खड़े होते हैं, एक सैंड होती है ना, बहुत सारे ऐसे ढेर लगे होते हैं सैंड के, बच्चे खेले भी होंगे, आप बच्चों बचपन में बहुत खेले होंगे, है ना। सैंड पे खड़े होते हैं, जैसे पैर, अगर आप उस पर पैर रखते हो, पूरा उसका ढेर बना हुआ है, तो आपका पैर अंदर धंसता धंसता जाता है ना। अगर मान लो आप उस पर पूरा लेट जाते हो तो आप उतना नहीं धंसते हो, ठीक है, थोड़ा हल्का बहुत धंसते हो, ठीक है, उतना नहीं आप नीचे धंसते रहते, पैर तो पूरा अंदर चला जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, देखो पैर जो है, सिर्फ पैर आप रख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल कम है सैंड और आपके बीच में, जितना आपने उसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, कम, तो इसलिए इस पर प्रेशर ज़्यादा लग गया तो वो अंदर चला गया, ठीक है, पैर। और जब पूरा लेट जाते हो तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है, पूरा लेट गए उसके ऊपर, सैंड के ऊपर, क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के बढ़ने से। तो यही रीज़न है कि उस पर आप धंसते नहीं हो लेटने पर, ठीक है। तो सभी आज की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है।